हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टिव.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज सभी को पता है कि साल का पहला दिन है, तो आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को बहुत ही जल्द अचीव करें। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुक लिस्ट को लेके यूपीपीसीएस की, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किया था कि वो एक स्टैंडर्ड बुक्स के माध्यम से अपनी तैयारी को करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्री और मेंस दोनों के लिए आपको जो बुक लिस्ट है, स्टैंडर्ड बुक लिस्ट, ठीक है, उनको मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इतिहास की, ठीक है। तो इतिहास के अंतर्गत आपको पता है कि प्री में एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पूछा जाता है। तो प्राचीन के लिए आप आर.एस. शर्मा को ले सकते हैं, ठीक है। मध्यकालीन के लिए आप एस.के. पांडे की किताब लेंगे और आधुनिक भारत के लिए आप बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम की किताब लेंगे, ठीक है। तो अब ये बात हुई प्री की। और प्री में कला संस्कृति को लेके भी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन वो मोस्टली आपका इन्हीं बुक से कवर हो जाएगा। तो उसके लिए कोई खास पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कभी कभार, तो वो यहीं से कवर हो जाएगा। अब इतिहास को देख लेते हैं मेंस के, थोड़ा सा मेंस के लिए। तो मेंस में आपका प्राचीन इतिहास पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना, मध्यकालीन पूछा जाता है। तो यहाँ से जो आप बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं वही आप मेंस के लिए आधुनिक भारत के लिए पढ़ लेंगे। अब मेंस का जो जीएस का पहला पेपर होता है उसमें आपका एक टॉपिक होता है कला एवं संस्कृति का। तो उसमें क्या है कि आप नितिन सिंघानिया या फिर दृष्टि आईएएस की भी बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है, तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। और एक इतिहास का टॉपिक आपके जो जीएस पेपर 1 मेंस में पूछा जाता है वो है विश्व इतिहास। उसके लिए आप जो विश्व इतिहास की एनसीईआरटी आती है उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई पूरे इतिहास की, ठीक है। अब बात किसकी करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप नोट करते चलिए इन चीज़ों को। ये सबसे बढ़िया बुक लिस्ट मैंने बहुत एनालिसिस के बाद देखी है, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग करें बात भूगोल की। तो भूगोल में 3 किताबें आती हैं, एक माजिद हुसैन, ठीक है, महेश बर्णवाल और डी.आर. खुल्लर। तीनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं, आप इनको प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। इनमें से किसी एक को लेके आपको बहुत ज़्यादा किताबें नहीं लेनी है, बल्कि एक ही किताब को आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है। और आप मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आता है, तो आप उसको ले सकते हैं। अब मेंस में जो पेपर 1 में पूछा जाता है, जीएस का जो पेपर 1 होता है उसमें उत्तर प्रदेश का भूगोल पूछा जाता है, तो वो आप परीक्षा वाणी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा वाणी भी 2 तरीके की आती है, एक तो फैक्चुअल फॉर्म में पतली वाली आती है और एक मोटी वाली आती है। तो आप मोटी वाली परीक्षा वाणी यहाँ पर लेंगे, ठीक है। अब ये बात हो गई भूगोल की। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो जीएस का पेपर 1 मेंस में होता है वहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया गया होगा सिलेबस में, समाज और सामाजिक समस्याएं। तो उनके लिए आप जीएल शर्मा की बुक आती है या फिर राम आहूजा की बुक आती है, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पेपर 1 अपना पूरा कंप्लीट हो गया उधर मेंस का। और यहाँ पर हम लोगों ने इतिहास और भूगोल की जो बुक लिस्ट थी वो देख ली, ठीक है। और अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए आपको सभी को पता है भाई, लक्ष्मीकांत से बढ़िया बुक कोई है नहीं, तो आप इसके लिए एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है उसको ले लेंगे, तो आपका प्री का भी काम हो जाएगा और मेंस के पेपर 2 में जो भी पॉलिटी का सिलेबस है आपका वो भी अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें अगर पेपर 2 की मेंस के अंतर्गत, जीएस का जो पेपर 2 होता है उसमें एक टॉपिक आपका है अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उनके लिए आप राजेश मिश्रा की बुक पढ़ सकते हैं। और आपको पता ही है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, वो हमेशा करंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं, जो समसामयिक मुद्दे चल रहे होते हैं उन पर आधारित होते हैं। तो आप इसके लिए दृष्टि आईएएस या फिर ध्येय आईएएस की जो उनकी मंथली मैगजीन आती है आप उनको पढ़ते रहें। उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समसामयिक घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेट करके बहुत अच्छी तरीके से उसमें लेख या फिर जिस भी फॉर्म में वो देते हैं बहुत अच्छी तरीके से लिखा जाता है। और पेपर 2 में करंट अफेयर्स पूछा जाता है जीएस में, तो करंट अफेयर्स भी आपका इन्हीं किताबों से कवर होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पेपर 3 की, ठीक है, तो वहाँ पर क्या पूछा जाएगा आपसे, भारतीय अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था आपको प्री में भी पढ़नी है, ठीक है।
तो यहाँ पर रमेश सिंह की बुक आती है, भारी भरकम किताब है, लेकिन अब वही है, अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स के माध्यम से और बहुत ही अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना है बहुत अच्छा, तो ये किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब मोटा पतला देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी हर हालत में। या फिर अगर आप रमेश सिंह ना पढ़ें तो फिर दृष्टि IAS की एक बुक आती है इनकी, वो भी मुझे ठीक लगती है, उसमें भी काफ़ी मुद्दों को बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। तो उनसे आपका जो प्री में भारतीय अर्थव्यवस्था होती है और जो मेंस में होती है वो आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। खैर आपको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ही करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो आपको डायनेमिक पोर्शन से ज़्यादा दिखेंगे। देखिए अर्थव्यवस्था क्या है कि ये दो तरीके से होती है। एक तो इसमें होते हैं वो कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं स्टैटिक बेस पे, यानी कि जो एक जैसे हमेशा रहेंगे, और एक होता है डायनेमिक जो हमारा करंट में अर्थव्यवस्था या फिर जो आर्थिक मुद्दे चल रहे हैं तो वो पूछा जाता है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन प्री या मेंस में आपके बनेंगे वो मोस्टली आपके डायनेमिक वाले पोर्शन से होंगे, यानी कि करंट अफेयर्स पर आधारित होंगे, जो वर्तमान में आर्थिक मुद्दे चल रहे हैं उन पर आधारित होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप करंट अफेयर्स से इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो ये दोनों की मैंने बात कर ली। पेपर 3 में जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और प्री में जो भारतीय अर्थव्यवस्था पूछा जाता है, तो यहाँ पर रमेश सिंह या फिर दृष्टि IAS की बुक प्लस करंट अफेयर्स में आर्थिक मुद्दे। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो ये सामान्य विज्ञान आपका प्री में भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ तीनों। तो और वहाँ पर मेंस में पेपर 3 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आप एक टॉपिक देखेगा, तो उसके लिए आप एक बुक आती है रवि P अग्रहारी की, मैग्रा हिल पब्लिकेशन की है शायद, तो उसको ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और दृष्टि IAS की बुक अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो इससे आपका प्री और मेंस दोनों का बहुत अच्छी तरीके से काम हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS के जो नोट्स अब तो बुक की फॉर्म में भी आता है, तो आप उसे ले सकते हैं, या फिर दृष्टि IAS की किताब होती है आप उसे ले सकते हैं। तो शंकर IAS मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। तो ये आपका प्री का भी काम हो जाएगा, और जो एनवायरनमेंट पेपर 3 में आपका जो GS पेपर 3 में पूछा जाता है उसका भी काम हो जाएगा। अब पेपर 3 में एक और टॉपिक है आपदा प्रबंधन, उसके लिए आप NCERT को, ठीक है, पढ़ सकते हैं। आपदा प्रबंधन की NCERT आती है। और पेपर 3 में एक टॉपिक और है राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। इसके लिए तो भाई अशोक कुमार जो IPS है उनकी बुक आती है, बहुत ही बढ़िया है, तो ये उससे कवर हो जाएगा। तो इससे आपका पेपर 3 भी कवर हो गया। और इधर आपका जो एनवायरनमेंट पूछा जा रहा था, इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी था, अर्थव्यवस्था था, ये प्री में भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब आपने समझ लिया। अब क्या है, पेपर 3 में एक चीज़ें और पूछी जाती हैं, पेपर क्या, हाँ, उत्तर प्रदेश की कृषि वगैरह, ठीक है, तो वो आपको पता ही है, जो परीक्षावाणी है थोड़ा उससे आपका कवर हो जाएगा। दूसरा कृषि आपको पता ही है कि कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था से कवर हो जाएगा, जो कृषि के आर्थिक मुद्दे होंगे, और बाद बाकी जो भूगोल होता है उसका पार्ट तो कृषि होता ही है, तो आपका कुछ वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि प्री में जो आपको जो वो क्या बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश विशेष पूछा जाता है, तो वो आप परीक्षावाणी से कवर कर सकते हैं। और जो कृषि है भारतीय कृषि, वो भी आप परीक्षावाणी से कवर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब चौथा पेपर आपको पता ही है एथिक्स का होता है, वहाँ पर GS मेंस में प्री के तो सारी बुक लिस्ट यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब जो चौथा पेपर आपका है वो किसका है, एथिक्स का, ठीक है, मेंस में जो होता है। उसके लिए आप लेक्सिकन की बुक पढ़ सकते हैं या फिर अभय कुमार की बुक को पढ़ सकते हैं, दोनों ही बहुत बढ़िया हैं। आप जो आपकी इच्छा हो आप उसके अनुरूप देख सकते हैं। बाद बाकी आप हिंदी के लिए जो 150 नंबर का पेपर मेंस में होता है, उसके लिए हरदेव बहारी की बुक आती है, PN पांडे की बुक आती है, आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। और निबंध के लिए आप दृष्टि IAS की जो निशांत जैन द्वारा और विकास दिव्यकीर्ति सर द्वारा जो लिखी गई बुक है उसको आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है वो। सारी उसमें जो भी स्ट्रेटजी होती है एक निबंध को लेकर, सारी उसमें पहले बताई गई है, फिर जितने भी निबंध पूछे गए हैं वो बताई गई है। अब वो PCS के संदर्भ में अलग से भी आती है, तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बुक आपको मैंने बता दी, प्री प्लस मेंस की दोनों। आप बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिए, और मैं कहाँ प्री और मेंस की बात कर रहा हूँ, कहाँ किस पेपर की बात कर रहा हूँ, उसके अनुरूप आप एक पेपर पर लिख लीजिए और अपनी बुक को आप परचेज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का देखिए, अगर मैं सबसे बढ़िया जो फ़ायदा होता है वो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छा डेवलप करती हैं। उनके बाद आप चाहें तो बहुत शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को
कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स देखिए, जितने भी जैसे हम लोग भी कोर्स चलाते हैं, ठीक है, तो वो नोट्स बढ़िया तरीके से उनको ही समझ में आएंगे जिनको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। अब आपने कभी बुक ही नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो आप कैसे नोट्स को समझेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है कि लोग बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो मैं खुद सजेस्ट करूंगा, पहले तो बहुत लोगों ने पूछा ही है कि मैं स्टैंडर्ड बुक्स के माध्यम से तैयारी करना चाहता हूं। अगर आप में से भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार इन किताबों पर अपने रुपए खर्चिए। ये बहुत अच्छी किताबें हैं, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्प करेंगी, बहुत ज़्यादा, और आपकी सफलता का जो मार्ग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ये तैयार कर देंगी, ठीक है। किताब जो आपकी किताबें जो देती हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। कोई आपको सामने समझाए, आप किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ लें, कहीं भी पढ़ लें, लेकिन किताबों की एक अपनी अलग वैल्यू होती है। आप इसको समझिए और किताबों को पढ़िए। तो ठीक है, साल का नया दिन है, आज तो आप कुछ भी करिए, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।